नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि की का जो पर्व आता है, ये 9 दिनों का पर्व, जिसमें आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बे के 9 स्वरूपों के अलग अलग दिन पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। यह पर्व न सिर्फ शक्ति का जागृत करने का पर्व है, बल्कि यह पर्व हमारी अपनी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। नवरात्रि का पर्व आत्मोत्थान के लिए है। नवरात्रि का पर्व अपने भीतर सन्निहित शक्तियों को जागृत करने का है, आदि शक्ति जगत जननी की पूजा का है। लेकिन इन नवरात्रि के 9 दिनों में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, या नवरात्रि के 9 दिनों में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या नवरात्रि के पालन में क्या नियम हो सकते हैं, वो कुछ जानकारी जो हमने संकलित करी है आपके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रि में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है पवित्रता की। जैसा कि हम जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बे की आराधना का पर्व है। इसमें सबसे पहले हमें अपने आप में पवित्रता का पालन करना चाहिए। पवित्रता की अगर जब हम बात करते हैं तो सुबह उठने से ही हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है कि जब हम प्रातः काल उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले हमें उठना ब्रह्म मुहूर्त में चाहिए। दूसरा, जो मंदिर है, जहाँ पर आप पूजा स्थान है, जहाँ पर आप घट स्थापना करी है या मूर्ति स्थापित करी या पूजा का स्थान है, वहाँ पर स्वच्छता, साफ सफाई करें, घर की साफ सफाई रखें। और दूसरी बात, जब पवित्रता की बात करते हैं तो हम अपने आचरण में भी पवित्रता और शुचिता का पालन करें। यानी इन 9 दिनों में हमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो पहली बात रही हमें पवित्रता की। दूसरी बात आती है पूजा करने की। जब हम पूजा करते हैं तो आदिशक्ति की जहाँ आपने स्थापना करी है, वहाँ पर घी का दीपक जलाएं और विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करें। पूजा में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, हम अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। उसके बाद माता की आरती करें और माता को अपने अलग अलग दिनों के हिसाब से जो भोग है उनका भोग का प्रसाद लगाएं। तीसरी बात आती है कि हमें भोजन में क्या करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में जैसे मैंने बताया कि ये अपने आत्मोत्थान के लिए है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का पर्व है, अपने भीतर की सन्निहित शक्तियों को जागृत करने का पर्व है। क्योंकि माँ जगदम्बे को हम शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, इसलिए आपके भीतर की शक्तियाँ जागृत होगी, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने भोजन और खान पान पर भी ध्यान दें। सबसे पहले तो इन बातों का ध्यान रखें कि हम जो भी भोजन करें वो पूर्णतः सात्विक हो। सात्विक भोजन हो, तामसिक नहीं हो। यानी न हमें लहसुन प्याज खाना चाहिए, न ही कोई नशे का सेवन करना चाहिए, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, या तंबाकू तक भी नहीं खाना चाहिए, और पूर्ण सात्विक भोजन का पालन करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उपवास भी जैसे अगर आप फलाहार कर उपवास करते हैं या एक समय भोजन करके उपवास करते हैं तो उसका भी ठीक से पालन करना चाहिए। यानी कि व्रत में हमें जो सादा नमक है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो फलाहार में जैसे दूध है, दही है, या इससे बनी हुई मिठाइयाँ हैं, कोई भी वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें नमक ना हो। यानी जो भी भोजन करें उसमें भोजन में नमक ना हो। इसके अलावा जैसे हम आलू की सब्जी ले सकते हैं लेकिन सेंधा नमक के साथ में, उसमें कुट्टू के आटे की बनी हुई रोटी ले सकते हैं, सिंगाड़े की आटे की रोटी ले सकते हैं। यानी जब फलाहार करें तो उन चीज़ों से ले जिनसे कि आपका व्रत टूटे नहीं। अगर आप एक समय भोजन करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि हमें इसमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना है, सेंधा नमक का उपयोग करना है, सादा नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये कुछ बात रही कि जो हमें भोजन किस तरह से करना चाहिए। अगली बात आती है कि हमें अपने आप पर, क्योंकि यह नवरात्रि का पर्व एक आत्मसंयम के लिए भी पर्व है, हम अपने भीतर आत्मसंयम की भावना को जागृत करें, तो उसके लिए हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। विशेषकर इन 9 दिनों में पूर्ण संयम का पालन करते हुए क्रोध नहीं करना चाहिए, कोई किसी को अपशब्द नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके भीतर की जो प्रवृत्ति है वो तामसिक दिखे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यानी शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। जब इन 9 दिनों में जब 8वें दिन कन्या को भोजन कराया जाता है तो कन्या को हम माता के 9 स्वरूपों की पूजा की स्वरूप मानते हैं, जो कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। तो 8वें दिन कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, 8वें या 9वें दिन, जैसे भी आपने अपनी परंपरा है उसके अनुसार में 8वें या 9वें दिन में कन्याओं को भोजन करना चाहिए और कन्या का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। किस तरह से कन्या का पूजन किया जाए या भोजन कराया जाए, इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, चाहे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो कन्याओं को अलग से भोजन कराना चाहिए। और अगर आपने घर में अखंड दीपक जलाया
जैसे हमने घट स्थापना करी और 9 दिन तक माता का अखंड दीपक अगर घर में जलाए हैं, तो ये ध्यान रखें कि वो दीपक बुझे नहीं, क्योंकि अखंड दीपक के नाम से स्पष्ट है कि वो अखंड रहना चाहिए, यानी बुझना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ऐसे में हमें अपने घर को भी खाली नहीं छोड़ना है, कोई न कोई घर में अवश्य रहे। तो माता के जब अखंड दीपक जलाएं तो वो ये ध्यान रखें कि घर को खाली नहीं छोड़ें। एक और बात, अगर आपने व्रत किया है यानी 9 दिन तक माता का उपवास किया है, व्रत किया है, तो व्रत का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए। जहां तक संभव हो हमें जमीन पर सोना चाहिए इन नवरात्रि के 9 दिनों में। अगर हमने व्रत किया है, उपवास किया है, तो 9 दिनों तक जमीन पर सो रहे। तो ये कुछ बात है जिन नवरात्रि के 9 दिनों में पालन करके हम अपने भीतर संयम, पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, या अपने भीतर की सन्निहित शक्तियों का हम जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। नवरात्रि की एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।